हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। इसके पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा, त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा और सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा था। अब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें उनको कैसे करना होगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊंचाई और दूरी का मतलब हो गया, जैसे कि कोई एक मीनार आपको दे रखी होगी, कोई एक मीनार है, इस मीनार में किसी एक व्यक्ति, मीनार से किसी भी दूरी पर एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति द्वारा देखी गई मीनार की चोटी, जब यह व्यक्ति आंख से इस मीनार की चोटी को देखता है तो ये जो रेखा बनती है इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं हम दृष्टि रेखा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आंख द्वारा बना कोण, जो कोण बनता है वो कोण हमारा कहलाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, आंख द्वारा देखने पर जो कोण बनता है वो हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई पूछ सकता है, या मीनार के पाद बिंदु यानी कि मीनार के एकदम निचले स्थान से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की दूरी भी आपसे पूछ सकता है। 2 या 3 चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ऊंचाई पूछी जा सकती है, या ये दूरी पूछी जा सकती है, या फिर ये आपकी दूरी पूछी जा सकती है। ये 3 चीजों में से किसी भी एक चीज के बारे में, या हो सकता है दोनों चीजों के बारे में पूछे। तो यहाँ पे हमने बताया एक कोण जो होता है वो उन्नयन कोण, ध्यान रखिएगा ये क्षैतिज से बना कोण जो होता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। एक आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण जैसे इस मीनार से, मीनार की यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, मीनार की चोटी पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे किसी एक बिंदु, कोई एक बिंदु है, उस बिंदु को देखता है, या यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को देखता है, तो इसमें जो बना कोण होता है, इस व्यक्ति द्वारा जो बना कोण होता है, ये वाला कोण, ये आपका कहलाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ध्यान से रखिएगा उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अब यहाँ पे जब ये अवनमन कोण बनता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब ये हमारी Z की आकृति बनती है तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो यहाँ पे ये वाला कोण भी थीटा हो जाता है, क्योंकि ये कोण हमारे एकांतर कोण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 कोणों का यूज होता है, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, अब जैसे कि हम आपसे कह दें, एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है, यह पतंग जो है एक डोरी से बंधी हुई है, इस डोरी की लंबाई आपको दे रखी है और यहाँ पे ये लड़का है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ये पतंग उड़ा रहा है, डोरी की लंबाई कितनी होगी यदि उसमें कोई भी ढील ना हो, या फिर आपसे ये पूछ सकता है धरातल से इसकी लंबाई कितनी होगी, या फिर ये आपसे पूछ सकता है कि पतंग और इस धरातल की ये लंबाई दे रखी होगी आपको, और ये दूरी भी पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति सारणी में किसका मान क्या क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात में किसका मान क्या होता है। चलिए आते हैं, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार जो खड़ी होगी वो लंबवत खड़ी होगी इस प्रकार से। ठीक है, ये मीनार आपकी खड़ी है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु था, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60। ये कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई बतानी है और कह रहा है मीनार के पाद से कितने मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए बी और सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, माना ए बी एक मीनार है, जिसकी लंबाई h मीटर है। BC बराबर आपको दे रखा है 15 मीटर। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री का, कोण C बराबर 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है h का मान। हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ये माना हमने h मीटर का। ठीक, अब देखिए हमें AB के मान ज्ञात करना है और BC का मान दे रखा है। तो यहाँ पे जो होगा वो इस त्रिभुज में हमें लंब ज्ञात करना है और आधार का मान हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, AB बटे BC। AB का मान है h और BC का मान है 15। अब आपको यहाँ पे tan 60 का मान पता होना चाहिए। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपॉन 15। तो यहाँ से जब हम h का मान निकालेंगे, h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका h का मान, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी वो हो जाएगी 15√3 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा। सेकंड एग्जांपल आपका दे रखा है, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर झुकी है, झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी ज्ञात कीजिए कि खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए बिजली का एक खंबा है, मान लेते हैं ये एक बिजली का खंबा है पूरा 5 मीटर का। ठीक है, ये आपको दे रखा है पूरा 5 मीटर। इस खंबे पर एक सीढ़ी लगाई जाती है और क्वेश्चन में कह रहा है सीढ़ी जो लगाई जाती है वो 1.3 मीटर से नीचे पे लगाई जाती है। ठीक है, और ये कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश का कोण, और ये जो दूरी है 1.3 मीटर की। ठीक है, तो ये जो बची दूरी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इन दोनों का अंतर के बराबर 3.7 के लगभग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे खंबा ए बी बराबर आपको दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, बी सी बराबर हमें क्या दे रखा है, 5 माइनस का 1.3 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 3.7 मीटर को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस सीढ़ी की लंबाई भी ज्ञात करनी है। हमें जो ज्ञात करना है सबसे पहले और देख लेते हैं, एंगल भी दे रखा है, कोण सी बराबर दे रखा है 90 डिग्री का और कोण डी बराबर दे रखा है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई जिसको हम कह सकते हैं BD का मान ज्ञात करना है हमें, और ज्ञात करना है DC का मान। ठीक है, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो त्रिभुज लेंगे हम कौन सा, त्रिभुज BCD।
डी में। ठीक है, अब ये लंबाई हमें दे रखी, BC बराबर हमें दे रखा है, हमें DC का भी मान ज्ञात करना है और BD का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी अगर हमें ये 3.7 दे रखा है तो DC का जब हम मान निकालेंगे तो हम यहाँ पे tan का यूज कर लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटे DC। BC का मान 3.7 बटे DC का मान हमें ज्ञात करना है और tan 60 का मान होता है √3 बराबर 3.7 बटे DC। तो यहाँ से जब हम DC का मान निकालेंगे, DC बराबर हो जाएगा 3.7 बटे √3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको √3 का भी मान दे रखा है, तो √3 का जो मान रख लेंगे, तो जब √3 का मान रखेंगे तो DC बराबर हो जाएगा 3.7 बटे √3 का मान 1.73। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2.14 के लगभग में। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या ज्ञात की, DC की लंबाई। अब यहां से हम क्या करते हैं, जब हमें इस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो सीढ़ी की लंबाई में, अब देखिए ये आपको ज्ञात है, लंब ज्ञात है और हमें कण ज्ञात करना है। तो लंब बटे कण होता है साइन में, तो यहां से हम ले लेते हैं साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का जब मान लेंगे तो ये हो जाएगा BC बटे BD। BC का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, BC का मान जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 3.7 बटे BD बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से जब हम BD का मान ज्ञात करेंगे, BD यानी कि सीढ़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा 3.7 गुणे 2 बटे √3। √3 का भी मान रख देते हैं और गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 3 दूना 6 और 1 7, 7.4 बटे 1.73। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग में आपका आ जाएगा 4.28 मीटर, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 4.28 मीटर और 5 बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2.14 मीटर के लगभग। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दे रखा है और चिमनी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक चिमनी है, ये एक आपकी एक चिमनी दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, यानी कि ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति की आंख से बना कोण कौन सा है, ये आपको दे रखा है 45 अंश। इस व्यक्ति की आंख से, यानी कि ये दूरी भी हमारी बराबर होगी। व्यक्ति की जो लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, तो ये जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, 1.5 मीटर की। ठीक है, अब ये जो कोण दे रखा है ये 45 डिग्री का आपको कोण दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये मान लेते हैं ये A दे रखा है, ये B दे रखा है और ये C और ये D और ये हो गया आपका E। अब इस क्वेश्चन में चिमनी की लंबाई, चिमनी हो जाएगी AC बराबर हो जाएगा AB प्लस का BC। AB बराबर हम H मान लेते हैं और BC बराबर 1.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की लंबाई और ये चिमनी की लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे ये भी BC बराबर और ED ये दोनों बराबर होंगे और ये मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने H मान लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, DC बराबर दे रखा है 28.5 और ये DC बराबर हो जाएगा किसके, EB के। ये दूरी और ये दूरी भी आपकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कोण B बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री का और कोण E बराबर दे रखा है 45 डिग्री का।
अब सेम वैसे इसमें h का मान ज्ञात करना है और ये मान आपको दे रखा है, तो यहां से भी हम कह लेंगे त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में लेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB बटे BE। AB का मान h और BE का मान 28.5। अब यहाँ से tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h अपॉन 28.5। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 28.5 गुणे 1, जिसको आप लिख सकते हो 28.5 मीटर। यानी कि ये जो ऊंचाई आ गई वो हो गई 28.5। हमें चिमनी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चिमनी की लंबाई दे रखा है h यानी कि 28.5 प्लस का 1.5, यानी कि टोटल जो हो गया ये हो गया 30 मीटर। यानी कि जो चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी वो ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 4 में आपका दे रखा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ पर आपको जो दे रखा है भूमि के एक बिंदु P, मान लेते हैं ये भूमि पर एक बिंदु यहाँ पे P दे रखा है आपका। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पे एक भवन दे रखा है 10 मीटर का ऊंचा एक भवन दे रखा है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपको दे रखा है 30 डिग्री का। भवन की लंबाई मान 10 मीटर दे रखी है। अब कह रहा है इस भवन के शिखर पर एक फ्लैग लगा हुआ है, यानी कि झंडा लगा हुआ है, ये झंडा है, और इस झंडे का जो उन्नयन कोण दे रखा है ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, इस झंडे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये दोनों दूरियां ज्ञात करनी। ठीक, इसको मान लेते हैं ABC, ये बिंदु P आपका दे ही रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं BC, भवन की लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर। AB, झंडे की लंबाई मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, ये आपका h मीटर हो जाएगा और PC बराबर हो जाएगा, PC बराबर x मीटर मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो आपको कोण दे रखा है कोण APC बराबर दे रखा है 45 डिग्री का और कोण BPC बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए पहले एक छोटे त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज BPC में। जब त्रिभुज BPC में लेंगे तो इसमें हमें ये दे रखा है 10, यानी कि आपका लंब दे रखा है 10 और आधार आपको ज्ञात करना है। आधार हमने माना है x, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटे CP। BC 10 आपको दे रखा है और CP का मान आपको दे रखा है, हमने माना है x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटे x। तो यहाँ से जब हम x बराबर निकालेंगे तो 10 गुणे √3, और क्वेश्चन में √3 का मान दे रखा है 10 गुणे 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बिंदु P से भवन के पास से दूरी हो गई। ठीक, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, हमें झंडे की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि अब हम ले लेंगे त्रिभुज ACP में। ACP में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AC बटे CP। tan
45 का मान हमें पता है 1 होता है। AC हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस का h, 10 प्लस का h बटे CP का मान आपने ज्ञात किया 17.32। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17.32 बराबर 10 प्लस का h। तो h बराबर यहाँ से अगर हम निकालेंगे 10 इधर आएगा घट जाएगा 17.32 माइनस का 10। तो जब इन दोनों घटाएंगे 7.32 मीटर, यानी कि ये जो झंडे की लंबाई हो गई वो हो गई आपकी 7.32 मीटर की, और मीनार से भवन के पाद बिंदु से बिंदु P की जो दूरी हो गई वो हो गई 17.32 मीटर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर। देखिए क्वेश्चन समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार है, समतल पर एक मीनार खड़ी है, इस मीनार की जो छाया है वो छाया की लंबाई भी कुछ होगी, मान लेते हैं ये इसकी लंबाई थी, और ये लंबाई पहले जो था वो 60 अंश का कोण बनाती थी। लेकिन एक समय बाद ये लंबाई जो है 40 मीटर बढ़ जाती है, और कब बढ़ जाती है जब यह कोण जो हो जाता है, ये कोण आपका एंगल जो हो जाता है वो हो जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, ये चीज आपके क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक मीनार की छाया जो है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। यानी कि ये जो है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है इस बिंदु से इस बिंदु तक, कब? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, यानी कि 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, A, B, C और D। ठीक है, AB बराबर मान लेते हैं मीनार की लंबाई AB बराबर h मीटर, BC बराबर x मीटर, और BD बराबर x प्लस 40 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज, अब इसमें जो एंगल दे रखा है कोण B बराबर 90 डिग्री का, कोण C बराबर 60 डिग्री, और कोण D बराबर है 30। ठीक है, तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका AB बटे BC। AB का मान हमें पता नहीं है, h है, और BC का मान है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपॉन x। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा x√3। इसको मान लेते हैं समीकरण A। ठीक है, अब जब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे BD। AB बराबर h और BD बराबर x प्लस 40। tan 30 का मान 1/√3, h का मान हम यहाँ से रख लेते हैं समीकरण 1 से, x प्लस का x√3। h बराबर आपने निकाला x√3 बटे 40 x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 40 बराबर 3x। x को इधर कर देते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि ये जो दूरी आ गई वो हो जाएगी 20 मीटर की। अब यहाँ पे आपको जो ज्ञात करना था वो जो ज्ञात करना था, ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यानी कि AB हमारा क्या था h बराबर हमें ज्ञात करना है, तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर, और यही चीज आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो कि आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करते रहिए।
और ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है।